डिबेट में हमारे साथ फाजिल अहमद भी आ चुके हैं, मैं उनको शामिल करूंगा, लेकिन उससे पहले नीरज कुमार का एक बयान आपको सुनाता हूं। बगहा नगर परिषद में धार्मिक उन्माद की घटना हुई है। स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है और महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस ढंग से राजनीति में रहने वाले लोग उन्मादी बयान देते हैं और जब उन्माद की भेंट चढ़ जाता है कोई नौजवान तो उसके जमानतदार भी ये नहीं बनते, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के उत्तेजक बयान से भी समाज में उत्तेजना फैलती है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ उन तमाम तथ्यों का, चूँकि नागपंचमी का अवसर था तो ऐसा दुखद घटना हुई है, उन्माद की घटना हुई है, उसको पूर्णतः नियंत्रित कर लिया गया है। फाजिल अहमद, लेकिन ऐसी घटनाएं होने ही क्यों दी जाती हैं? उन्मादी लोग, उन्मादी घटनाएं, फिर जब कोई फंस जाता है तो जमानत देने के लिए कोई नहीं आता। आप घटनाएं क्यों रोक नहीं पाते? हम लगाने का काम करेंगे और उसको कौम का गद्दार घोषित करेंगे। ये बात आप सोच लेना। जितने भी दुकानदार साथी हैं अपनी दुकानों से मुसलमान कर्मचारियों को निकाल दे। अगर उन्होंने नहीं निकाला तो उनको कौम का गद्दार घोषित करके उनके दुकानों के बाहर पोस्टर लगाने का काम हम करेंगे। कौन है ये? हरियाणा का है और पुलिस साथ चल रही है। और हरियाणा का ये कब का? नूह के समय? 3 दिन 4 दिन पहले जो घटना घटी है उसके बाद की ये है। और ये पुलिस जा करके आखिर ये कौन सरकार है? वहां बीजेपी की सरकार है। क्या ये किस संविधान ने किसको ये अधिकार दिया कि वो हिंदू या मुसलमान, सिख, ईसाई किसी को भी बहिष्कार क्यों करेगा? अगर वो गलत है तो उसको जेल में डालो। लेकिन एक जात के आधार पर, धर्म के आधार पर आप कौन होते हैं भाई? किसी का बहिष्कार करना, किसी को नौकरी नहीं देना, उसको देश से निकाल दीजिए। ये तो सीधे नारा लगाते हैं कि मुसलमानों दो ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। ये कौन सा संविधान इनको इजाजत दे रहा है? और क्यों ये कह रहे हैं? क्या ये संविधान पर विश्वास नहीं रखते? क्या ये देश के संविधान को नहीं चलाना चाहते? संविधान से काम देश नहीं चलाना चाहते? ये एक बहुत बड़ा उदाहरण मैंने आपको दिखा दिया। ऐसे आपको तो ये जो बिहार देश में ये बिहार में जो घटना घटी है किसने करवाया? ऐसे ही जब नारे लगेंगे, जब नारे लगेंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, हाँ, तो ये छत से पत्थर बरसाएंगे। तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा। आप ये कह रहे हैं प्रतिक्रिया होगी कि नहीं? अब हर आदमी, ये एक मॉब है जहां हजारों, 10,000, 20,000 लोग इकट्ठा होते हैं। हो सकता है क्या बीजेपी में मुसलमान नहीं है? बीजेपी मुसलमानों से पत्थर मरवा देगी। मैं अब कहूंगा कि मुहर्रम में भी जुलूस निकलता है। 3 तस्वीर प्लीज दिखाइएगा। अब ये देखिए, इसी साल की तस्वीर है, लखनऊ, गोपालगंज, भागलपुर की। हालांकि कुछ जगह शिया सुन्नी समुदाय के बीच में आपको समझने में थोड़ा गलती हुई है। नहीं, हम बता दें, इसको क्लियर करना जरूरी है। हाँ, बताइए। मुसलमानों के जुलूस में लाठी लड़ाओ का एक अपना आयोजन, ठीक है। नहीं, मैं जो बोल रहा हूं पहले वो समझ लीजिए, समझ लीजिए मैं जो बोल रहा हूं। अब ये 3 जुलूस निकल रहे हैं, ये भी हिंदुस्तान की खूबसूरती है। अलग अलग मजहब के लोग, जो उनके धार्मिक त्योहार है, कोई जुलूस निकालता है, कोई यात्रा निकालता है। सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। मुझे बताइए कि कहां कहां कितनी जगह पत्थरबाजी हुई है? देखिए, जब उकसाने मुझे बताइए। मैंने इसलिए बताया, अच्छी तस्वीर है, खूबसूरत तस्वीर है। ये मुहर्रम में ये जुलूस निकलता है, सालों से परंपरा निभाई जा रही है। अब ये बताइए कि यहां पर कितने घर की छतों से इन पर पत्थर फेंका गया? बिल्कुल, मुहर्रम में भी दंगे हुए हैं और मुहर्रम में शिया सुन्नी समुदाय के बीच में। नहीं, हिंदू मुसलमान में भी हुए हैं। सुन लीजिए, वहां भी बीजेपी की साजिश रहती है। अच्छा। अभी जौनपुर में बुलडोजर चल रहा है, नोटिस सर्व हुई है आज। जौनपुर में ताजिया के कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी, लेकिन वहां पे एक नारा लगा किसी अपने उस्ताद का। ये बोल रहे कि वो पाकिस्तान का नारा लगाया। क्यों पाकिस्तान का? भारत का मुसलमान पाकिस्तान का नारा क्यों लगाएगा? हम ये सवाल पूछते हैं। आपको क्यों सुनाई देता है कि मुसलमान ही पाकिस्तान का नारा लगा रहे? नंबर 1 बात, इस देश के अंदर नीतीश शर्मा, सुन लीजिए, नीतीश शर्मा, नहीं, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर फाजिल अहमद इसी साल के आंकड़े कुछ एक जगहों पर इस बार मुहर्रम के जुलूस के दौरान कुछ छिटपुट घटनाएं हुई। 20 सेकंड में हम अपनी बात पूरी लेकिन इस तरीके से शहर को नहीं जलाया गया जितनी जगहों पर हमने देखा। 20 सेकंड के अंदर हम, चाहे वो नूह हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, पिछले 1-2 साल से ये पैटर्न रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है नीतीश शर्मा? एक मिनट, बस 20 सेकंड। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पे भी दलित समाज के लोग और तभी बाबा साहब को मानने वाले लोग जयंती मनाते हैं। वहां भी शोभा यात्रा निकलती है। उस शोभा यात्रा की खासियत क्या होती मालूम है? वहां संविधान की कापियां बांटी जाती हैं। वहां भी बाबा साहब की मूर्ति पर पत्थर मार के हाथ तोड़ दिया जाता है। कौन तोड़ रहा है उसको?
बताइए कौन तोड़ रहा है? क्यों इतना जो नफरत कौन फैला रहा है? अरे कि भाई, बाबा साहब से नफरत, मुसलमान से नफरत, दलित से नफरत। घटनाएं हो रही है, पकड़िए उनको, उठा करके जेल के अंदर डालिए, लेकिन किसी घटना को इतना बड़ा कर देना और उसकी वजह से पूरे शहर में कर्फ्यू लगाने वाली स्थिति आ जाए, मैं पूरी तरह से कंडेम करता हूं। देखिए यहाँ पे प्रत्युष जी सबसे पहले ना आंकड़े अपने आप में अपनी सच्चाई बोल रहे हैं। यूपी में बीजेपी की सरकार है, हम सब जानते हैं, योगी जी की सरकार है, वहां पे भी शिव यात्रा निकाली गई, सावन का महीना चल रहा है, वहां पे भी जल से निकले गए, लेकिन एक भी जगह कोई दंगा नहीं हुआ। 13 जगह हुए यहाँ पे नहीं सर, 13 जगह हुए, इस स्तर पे नहीं हुए। मेरठ, बुलंदशहर, जौनपुर, बनारस, सुन लीजिए, आप मेरठ, जौनपुर, बुलंदशहर, बनारस, भदोही, गाजीपुर, बलिया, अरे 13 जगह हुए, आपको जानकारी नहीं है? आपको नहीं जानकारी है? उत्तर प्रदेश पूरी तरह से विफल रहा है इसमें, और जगह जगह घटनाएं हुई हैं। यहाँ पे आप ऐसी बात नहीं है कि वहां नहीं हुआ है। बीजेपी अगर मान लो 3 जगह आपने देखा कि ज्यादा में मुस्लिम घटना हुई है। महिलाओं ने योगी सरकार के पक्ष में वोट डाला, क्यों? क्योंकि 3 तलाक के अभिशाप से बीजेपी सरकार में निर्णय आया। सुन लीजिए, सरकार का बीजेपी सरकार में आदरणीय अब्दुल कलाम आजाद को, जो हमारे मुसलमान हमारे प्रेसिडेंट थे, उनकी आन बान शान, इसरो के जो साइंटिस्ट थे, आज हम चंद्रमा के ऊपर इसरो के साइंटिस्ट के दम पे बैठे हुए हैं। और अभी नहीं, मैं इसको रिलेट इसलिए कर रही हूं, बधाई हम सबके लिए है, पूरे भारत के नागरिक, इसरो पे क्या हमारा हक नहीं है? क्या चांद पे हमारा देश पहुंचा तो हमको खुशी नहीं है उसकी? आप उसको हमको खुशी नहीं बोलना चाह रही हो? बीजेपी की कोई भी पॉलिसी, चाहे अगर 1.5 लाख में आवास बनाए गए, क्या वो मेरे मुसलमान भाई बहन को नहीं मिले? चाहे अल्ट्रा आधुनिक सड़कें हैं, क्या आपकी गाड़ियां नहीं चल रही? क्या अगर अस्पतालों में इलाज मिल रहा है तो आपको नहीं मिल रहा? क्या अगर जन औषधि के हाल में पत्थर मारेंगे, हमारा घर तोड़ेंगे? नाज़िम खान और बीजेपी के प्रवक्ता को लाइएगा। नाज़िम खान, होनी चाहिए। आखिर नहीं, सवाल है कि ये पथराव कब रुकेगा? नाज़िम खान, पथराव कब रुकेगा? देखिए, पत्थरबाजी कब थमेगी? सुविधाएं दे रही है नाज़िम खान, पत्थरबाजी कब थमेगी? ये दीजिए, एक सेकंड। अगर राज्य सरकारों में दम नहीं है तो आपको बाहर जाने का, आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। जो इल्जाम लगाया जाता है, ये झूठा इल्जाम लगाया जाता है, एक साजिश के तहत लगाया जाता है। अभी सुनिए, पहले बात सुनिए निधि जी, आराम से। अब भाजपा के प्रवक्ता जी जो बाबा धनेश्वर जी कह रहे थे, मैं उनकी बात भी कहता हूँ। ये बताइए, पार्टी यानी कि जौनपुर में जो भी मेरे साथी ने कहा कि उन पे कार्रवाई हो रही है, ऐसा कहा गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ये बताइए, बॉलीवुड के अंदर फिल्में जो बनती है उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगते हैं। बॉलीवुड पूरा भारत के अंदर चलते हैं, पूरे भारत के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बॉलीवुड के द्वारा दिखाए जाते हैं। उसमें बैन क्यों नहीं लगा जाता? धनंजय गिरी को रखिएगा स्क्रीन पर। समय कम है 10 सेकंड। प्रत्युष जी 1 मिनट का समय चाहिए अनइंटरप्टेड। नहीं, 1 मिनट में नहीं दे सकता सर, समय इजाजत दे रहा है। प्रत्युष जी, समय का अभाव है, शॉर्ट में अपनी बात करें, संक्षिप्त में। प्रत्युष जी, दंगे तो अभी फ्रांस में भी हुए, ईरान, इराक, जॉर्डन, सीरिया सब जगह हुए, अफगानिस्तान में भी हुए, रकीब चलीब कलीब ने वहां कश्मीर में भी हुआ, उसका किसी ने कोई रिएक्शन नहीं किया। तो कौन कर रहा है बताने की बिहार में कहावत है कि बच्चे की मौत पे डांग खिलाती है, तो ये चलिए, समय खत्म। डिबेट को वहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। जहां जिस राज्य में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, वहां पर उन घटनाओं को रोकना, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करना, ये सरकार का काम है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आप उसे कह सकते हैं कि सरकार वहां पर असफल है, चाहे जिस भी स्टेट की घटना हो। एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखिए संपूर्ण राष्ट्र।